अस्सलाम वालेकुम जी, तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूँ एक नई वीडियो में जी। आज की वीडियो उस्ताद जी की छत पे बना रहे हैं। उस्ताद जी के जेठ वाले कबूतर हम ले आए थे, तो असू के लिए अब इनको परपटाई देने लगे। बाकी उस्ताद जी से गपशप लगाते हैं, आपको भी बताते हैं कि क्या सीन पार्ट है। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम जी। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र जी। उस्ताद जी, आप कैसे हैं? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा यासर भाई, ये कबूतर हमारे जो है ना माशाल्लाह जेठ में उड़े हैं, बहुत अच्छी इन्होंने परवाज़ें दी हैं। तो अभी अस्सू में फिर इनको परपटाई करने का क्या मकसद है? जी कबूतरों का काम है उड़ना, और अच्छे कबूतर एक अक्टूबर में उड़ते हैं। दूसरा ये अंधेरे में बैठते हैं बहुत अच्छे माशाल्लाह, तो इसलिए इनको अक्टूबर में भी यही उड़ाते हैं और गर्मी में भी यही उड़ते हैं। अंधेरे में बैठना, जो कबूतर बैठते हैं उनको अक्टूबर में चांस देना चाहिए। ये शौक़ है हमारा, कबूतरों का काम है उड़ना आसमान में, इन्हीं से हमारी इज़्ज़त है। ये इनको बचा के हमने क्या करना है। तो उस्ताद ये काफ़ी सारे लोग कहते हैं जेठ वाले अलग होते हैं कबूतर, वो नहीं उड़ते अस्सू में। नहीं, कुछ कबूतर जो अंधेरे में नहीं बैठते, गर्मी में शाम तक उड़ते हैं और असू में नहीं बैठते, उनका तो चलो इशू समझ आता है। लेकिन हमारे कबूतर ये सारे तकरीबन आलमोस्ट 90% जो गर्मी में उड़ते हैं वही अक्टूबर में अंधेरे में अच्छे बैठते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उड़ाते हैं। फिलहाल तो हम तो उड़ा रहे हैं। हर बंदे की अपनी सोच है। हमारे तो उड़ते हैं जेठ वाली, पिछले साल भी उड़े थे, इस साल भी उड़े। ये 5 साल पुराना कबूतर है, 5-6 साल। ये गर्मी में भी उड़ता रहा। अब दूसरा साल है, अक्टूबर में भी उड़ रहा है। अक्टूबर में पिछले साल भी उड़ा है, इस साल भी इंशाल्लाह अगर ज़िंदा रहा तो उड़ेगा इंशाल्लाह। अच्छा उस्ताद जी, फिर कहने का मकसद ये है कि हमें बात ये समझ आई है कि जो कबूतर अंधेरे के नहीं लगते उनको अस्सू में नहीं उड़ाना चाहिए। जी बिल्कुल, हाँ। जो अंधेरे के पक्के गर्मी नहीं। में शाम तक उड़ते हैं, अच्छे आपके उड़ते हैं, और सुबह नहीं बैठते तो उनको फजूल है उड़ाना ना। जो अंधेरे में बैठ जाते हैं उनको उड़ाना चाहिए। हमारे तो काफ़ी अरसे से गर्मी सर्दी वाले एक ही हैं, सारे परपटी लगे होते हैं, उड़ाते हैं, कोशिश पूरी करते हैं। इनका काम है उड़ना, इन्हीं से हमारी इज़्ज़त है। ये नहीं, इनको बचा के हमने जालों में बंद करके क्या करना है। यानी उस्ताद जी कबूतर वो बात वही आ जाती है कि जो कबूतर सर्दी में उड़ता है वही गर्मी में उड़ता है। कबूतर अच्छा ही उड़ता है। अच्छा कबूतर में भी कुछ थोड़े से कम लेवल के उड़ जाते हैं, लेकिन अच्छा ही उड़ता है। ये कहें कि जो बिल्कुल नहीं उड़ने वाले गर्मी में वो अक्टूबर में उड़ेंगे तो वो इक्का दुक्का होता है। बाकी जो अच्छे हैं वही जो गर्मी में उड़ते हैं वही अक्टूबर में भी उड़ते हैं। सारी कितने कबूतरों को माशाल्लाह परपटाई दी हुई है इसमें? तकरीबन है 22 कबूतर पुराने से मुराद के जो हिले हुए हैं। बाकी नए कबूतर इस पर परपटी लगे हैं, तकरीबन 70 के हैं परपटी पर। सारी जी अभी आपके हाथ में ये वाला कौन सा वाला कबूतर है? ये यासर जट वाला जो इस बार। ये देखें दोस्तों, मैंने आपको ये कबूतर दिखाया था, इसके माशाल्लाह मैंने अंडे चला दिए हैं, तो इंशाल्लाह इसके बच्चे आ जाएंगे। ये यासर जट वाला कबूतर है, खलीफा यासर जट वाला। उस्ताद जी आपके पास ये कौन सा कबूतर है? ये बादाम सिरा कबूतर है जी। ये देखें जी, जनफर भाई के पास जो है ना बादाम सिरा कबूतर है। ये भी माशाल्लाह हमारे अंधेरों में बैठता रहा है। और पिछले साल उस्ताद जी अस्सू में ये पिंडी इस्लामाबाद चैंपियन ये हुआ था ना नॉमिनेटेड में, गर्मी में ये नॉमिनेटेड हुआ। वो नॉमिनेट नहीं था, ये नॉमिनेट था, लेकिन उड़ते दोनों शाम तक अंधेरे में। ये देख लें दोस्तों, ये जो कबूतर है ना फिरोज टेडी, ये जो ना इस साल गर्मी का चैंपियन हुआ है। लेकिन अगर हम घंटे काउंट करें ना तो इस बादाम सिरे के घंटे इससे ज़्यादा थे, लेकिन नॉमिनेट कबूतर वो किया हुआ था, तो इसलिए इस बेचारे को ट्रॉफी नहीं मिली। पिछले साल अस्सू में पिंडी इस्लामाबाद का चैंपियन ये कबूतर था, और इस दफ़ा माशाल्लाह जेठ में पिंडी इस्लामाबाद का चैंपियन ये कबूतर था। तो अभी उस्ताद जी इसकी परपटाई, उस्ताद जी जब परपटाई करते हैं तो सारे पर एक साथ निकालते हैं या? मैं सारे इकट्ठे ही निकालता हूँ जी, तुम भी और बगल के पर भी और बाहर पर भी, सारे टोटली। हर बंदे को तरीका अपने, कुछ लोग करते हैं तुम और पगले बाद में निकालते हैं, बड़े पर पहले निकालते हैं, हम इकट्ठे ही निकालते हैं। उस्ताद जी ठीक है, दोनों तरीके ठीक हैं। उस्ताद जी आप किस तरीके से परपटाई करते हैं? सारे पर एक ही दफ़ा खींच देते हैं। तो उस्ताद जी एक काफ़ी सारे दोस्त मुझसे पूछ रहे थे ना दाने के बारे में, परपटाई आ गई है। तो उस्ताद जी मैंने 1-2 दोस्तों से कहा कि यार परपटाई जब आप देते हैं कबूतरों को एकदम से दाना उनका चेंज ना करें, परपटाई से पहले कर दिया करें चेंज। तो इसके बारे में बताएंगे? वैसे हमारा तो दाना सारा साल एक ही चलता है। उड़ान में भी कुछ लोग सिर्फ बायरन डालते हैं, हम बायरन डालते हैं, मिक्स दाने डालते हैं। मिक्स में हमारा अपना कुलिया जो हम बनाते हैं उसमें सारा कुछ ही होता है। और आम रूटीन में भी यही डलता है, और परवाज़ में के दौरान भी यही डलता है। मोटा दाना ही परवाज़ के दौरान भी हमें डालते हैं। लोग सिर्फ बायरा डालते हैं, लेकिन हम नहीं डालते, हम मोटा दाना ही डालते हैं। पर मुकाबलों के दौरान भी मोटा दाना ही हमारे कबूतरों में डलेगा, वही दाना पूरा साल इनको चलता है। उसमें सारी चीज़ें आलमोस्ट मौजूद होती हैं, लेकिन उनका कुलिया हमारा अपना है। बस मकदार जो है हमने अपनी सेट की हुई है।
नहीं उस्ताद जी, ख़ास कर पे पर पटाई के बारे में पूछ रहा हूँ कि पर पटाई के अंदर कबूतरों का दाना चेंज करना चाहिए। नहीं, हमारे हिसाब से तो अच्छा दाना डालना चाहिए, जैसे हम डालते हैं हम अपने हिसाब से तो अच्छा डालते हैं। ठीक है। हर चीज़ इनकी पूरी की होती है उस दाने में, दाने में हर किस्म की चीज़ें मौजूद होती हैं। यानी अगर आम एकदम हम दाना चेंज करते हैं पर पटाई में, कबूतरों कोई मसला नहीं बनेगा। नहीं, आम रूटीन में बाजरे पे भी और सिर्फ गंदा में भी लोगों के कबूतरों के पर उसी तरह निकलेंगे, लेकिन उनकी अंदर जो जिस्म की जो ताकत है वो नहीं होगी जो जिसने अच्छा दाना खिलाया होगा और जिसने सिर्फ गंदा में जैसे बाजरा खिलाया होगा उसका फ़र्क होगा। बाजार पर एक जैसे निकल आते हैं, लोग कहते भी हैं जी हमारा हमने कुछ भी खिदमत नहीं की तो हमारे पास परेशानी में निकले, लेकिन कबूतर के अंदर से फिज़िक ठीक नहीं होती। फिर उनके लोगों के कबूतर जिन्होंने खिदमत नहीं की होती परपटी में दाने से या कुछ घी या तेल वगैरह नहीं खिलाया होता तो उनके कबूतर ज़ाया बहुत ज़्यादा होते हैं, ज़ाया की रेशो ज़्यादा होती है लोगों की, जो उनको महसूस नहीं होती। उस्ताद जी, आपकी क्या रूटीन है कबूतरों के पर पटाई में दाने की? दाना जो पूरा साल कबूतर खाते हैं वही डालना चाहिए। वही दाना डालते हैं, मिक्स दाना ही डालते अच्छा हैं? दाना डालना चाहिए। कि और कोई उस्ताद जी इसके अलावा कुछ चीज़ डालते हो एक्स्ट्रा कबूतर को जो पर पटाई करते हैं? कोई एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ नहीं है, ये अगर सरसों वगैरह ऐड कर लेते हैं परपट्टी से पहले, पर पटी से दाने- पहले? जी जी, दाने में मिक्स कर लेते हैं। बाकी यार मुख्तलिफ सादों के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, अपनी अपनी जो है ना वो राय होती है। कुछ लोग तेल यूज़ करते हैं, कुछ देसी घी यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा। तो ये तो अपनी अपनी फिक्री यार बंदे की, ठीक है। अच्छा दाना डालना चाहिए, अच्छी खिदमत करेंगे तो अच्छे पार निकलेंगे। जितनी आपने कबूतरों के साथ अच्छी खिदमत की इतना अच्छा वो रिजल्ट भी देंगे। ठीक हो गया। अच्छा उस्ताद जी, अभी जो ये कबूतर है हमारे पास 5-6 कबूतर हैं, तो ये पर पटाई के बाद अल्लाह करेगा इनके पर ठीक आएंगे, इनको निकालने के लिए कोई प्रिकॉशंस हैं? नए शौकीनों को कोई हम मैसेज दे सकते हैं? चीज़ें होती हैं निकालने से पहले, कोई पानी बना के हम देते हैं बादीपन के लिए, उनके ख़त्म करने के लिए, कुंदे शर ना हो वो देते हैं। ये अक्सर हमारे सारा दोस्त कुछ लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उस्ताद जी, रेशे का। कबूतरों को रेशा है, उसको उड़ाने से हो पहले जाता है, कुंदों वो में रेशा। बादीपन कह लें या रेशा कह लें या चर्बी कह लें, चढ़ी होती है। कबूतरों के मसल पुल होते हैं शुरू के दिनों में निकालते वक्त, अच्छा। उससे पहले हम कुछ पानी बना के देते हैं कबूतरों के लिए, ताकि कबूतरों को थोड़ी सी हेल्पफुल हो जाए, ज़ाया की रेशो कम हो या उड़ जाए तो उनको थोड़ी सी ज़्यादा तंग ना करें कुंदे उनके जो जाम हो जाते हैं कुछ ऐसे के दौरान। चलें उस्ताद जी, ये जो दाना पानी होता है ये सिलसिले तो अपने होते हैं, लेकिन ये नए शौकीनों को बता सकते हैं कि कबूतर जब हमने निकालने हैं, जब इनके पर पूरे आ गए तो शुरू से सुबह के टाइम निकालने हैं, दिन को निकालने हैं, किस टाइम स्टार्ट करना है बाहर निकालना? वैसे हमारे कबूतरों को ना इस वक्त अंधेरे में दाना पड़ रहा है, ये सारी प्रॉपर्टी में अंधेरे में ही दाना खाएंगे और इसी तरह गुलों में आस्था जालों पे चढ़ना शुरू होंगे, चप्पों में जाएंगे। इसी तरह चप्पों में 2-4 चक्कर लगाते साथ हैं। हम कबूतर बंद नहीं रखते। कुछ अच्छा। लोग करते हैं सराट होने तक बंद रहते हैं, जब सराट होकर निकालते हैं पाँव नहीं लगाते, आसमान चले जाते हैं, उसमें गिरने की रेशो अच्छा कबूतर भी अच्छा ही गिरता है। जो माड़ा है वो तो 4 चक्कर लगा के बैठ जाता है, अच्छा ज़रा मुँह दूर होता है, आसमान जाएगा और बेकसे होने की वजह से गिरने के चांस ज़्यादा होते हैं। हम तो कबूतरों को इसी तरह ही अभी प्रॉपर्टी में आपको रात को बाहर निकलेंगे, यहीं पे दाना खाएंगे और ये जब तक 2-4 घंटों पे नहीं जाते, इसी रात को ही खुलेंगे, शाम को ही खुलेंगे। उसी में अंधेरे में पड़केंगे, छोटे परों में पड़केंगे, कच्चे परों में थोड़ा बहुत अपनी मर्जी से जो चक्कर लगाएंगे आस्ते आस्ते ट्रेन होते जाएंगे। उसमें जो वो पहली हाथ जो उनकी वो होती है, कबूतर शूट लगाते हैं, आसमान जाते हैं, वो हमारे कबूतर नहीं करते, इसलिए उसमें ज़ाया होने की रेशो ज़रा कम होती है हमारे हिसाब से। हर बंदे की अपनी मजबूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रॉपर्टी के बाद दम से निकालना चाहिए, उनका अपना तरीका, हमारा अपना तरीका है। अच्छा उस्ताद जी, आपने बड़ी अच्छी बात बता दी, यानी आपके कबूतर अभी परपटी के बाद ये बंद नहीं होते, शाम को आप खोल देते हैं, ये छत पे घूमते रहते हैं? डेली थोड़ी देर बाद अभी खुल जाएंगे, बस ये बाहर ही होंगे। व्यूअर्स देखें, अभी कबूतर ये काफ़ी दिन पहले पर पटाई दे दी थी उस्ताद जी ने, ये देखें कबूतरों के काफ़ी सारे थोड़े थोड़े पर भी आ गए हैं अभी इनके। तो ये कबूतर उस्ताद जी के असर के बाद खोल देते हैं यहाँ पे छत के ऊपर, ये सारा घूमते रहते हैं। शाम को मगरिब के बाद अंधेरे में इनको दाना डाला जाता है, तो उसके बाद दाना खाने के बाद ये अंदर चले जाते हैं, तो कोई कबूतर खुद ब खुद ऊपर नीचे जा सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी टिप है कि कबूतर जनाब आपके जो है ना कुंदा नहीं लगेगा, उससे पहले ही उनके जो है ना चर्बी एक्स्ट्रा जो रेशा कहते हैं वो भी नहीं होगा। उस्ताद जी, और कोई मैसेज हमारे शौकीनों के लिए आप देना चाहें? वो ख़ास नहीं है, बस अच्छा शौक़ करें, फेयर शौक़ करें जिसमें अपना दिल मुतमिन हो, ये सबको कहेंगे। फाउल ना खेलें, फाउल खेलेंगे कभी ना कभी पकड़े जाएंगे और सारी आपकी मेहनत, सारे साल की जो शौक़ है, जिस अपने अपने दिल के सुकून के लिए रखे होते हैं, वो सारा ख़त्म हो जाता है। तो फेयर शौक़ करना चाहिए, हमारा तो सबको यही मशवरा है। हार जीत मुकद्दर का खेल है, ये लगी रहती है।
सदा बादशाही अल्लाह की है, कभी कौन जीता कभी कौन जीता है। फिर शो करेंगे तो आपकी इज़्ज़त सारी ज़िंदगी कायम रहेगी, नहीं करेंगे तो कभी भी इज़्ज़त कायम नहीं रहेगी। उस्ताद जी आप कोई मैसेज देना चाहें हमारी तो यासर भाई ने जो बात की है माशाल्लाह से बहुत अच्छी और सुलह ने अच्छी बात की है, यही होना चाहिए। शौक अच्छा और साफ़ सुथरा और अफेयर होना चाहिए। ठीक हो गया दोस्तों, अभी जो ना थोड़ा सा आपको विज़िट करा देता हूँ। ये देखें उस्ताद जी के कबूतर हैं और माशाल्लाह इनकी पर पटाई हुई हुई है, फटों पे ये बैठ रहे नीचे अभी। तो ये शाम के टाइम यहाँ से अभी असर की अजान हो जाएगी थोड़ी देर बाद, तो नमाज के बाद इनको बाहर निकाल देंगे, ठीक है। और कोशिश करें कबूतरों की पर पटाई में केयर अच्छी करें ताकि आपके कबूतरों के अंदर कोई मसला ना आए। ये देखें, ये मैं अंदर से आपको दिखा रहा हूँ। अब ये कबूतर नीचे बैठे हुए हैं ना, तो नीचे उस्ताद जी ने इनके नीचे मैट रखा हुआ है। अब कबूतरों के पर नहीं है तो ऊपर तो नहीं जा सकते, जिनके थोड़े थोड़े आ गए वो देखें फटे पे बैठे हैं। तो अगर आपके पास ये मैट नहीं है तो आप यहाँ पे जाली रखें और जाली के नीचे कोई ईंटें शीटें रख दें ताकि कबूतरों के पंजे जो है ना बिठों में गंदे ना हो। तो दोस्तों ये आज की वीडियो थी, ये आज की मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। हालत तो ख़राब हो रही है। इंशाल्लाह किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपने परिंदों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।